हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हाउस। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं जो कि जितने भी एचपी स्टेट के एग्ज़ाम से उसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एचपी पटवारी एग्ज़ाम हो गया और एचपी अलाइट और जेबीटी और टीजीटी कमीशन। इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। इंडिया में दो तरह की रिवर्स बहती है। पहला है हिमालयन रिवर, दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर में इंडस रिवर, झेलम रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चिनाब, रावी, यमुना, ब्यास और सतलुज शामिल है। और पेनिनसुलर रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती और नर्मदा शामिल है। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स होती है जिनका ओरिजिन हिमालय में स्थित है, और पेनिनसुलर रिवर जिनका ओरिजिन पेनिनसुलर या प्रायद्वीप से होता है। इंडिया में मेन 3 रिवर सिस्टम्स हैं: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम या नदी तंत्र एक तरह का सिस्टम होता है जो कि मेन रिवर और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उसके द्वारा मिलकर बनाया जाता है। नॉर्थ में इंडस रिवर या सिंधु नदी अपनी सहायक नदियों के साथ रिवर सिस्टम बनाती है, और उत्तरी मैदानों में गंगा रिवर अपनी सहायक नदियों के साथ रिवर सिस्टम बनाती है, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर अपनी सहायक नदियों के साथ रिवर सिस्टम बनाती है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मेनली 2 रिवर सिस्टम्स है, इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं जो इन दोनों रिवर सिस्टम का पार्ट है। इंडस रिवर सिस्टम में सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास शामिल है, और गंगा रिवर सिस्टम में यमुना रिवर शामिल है। अब हम 1 बाय 1 इन रिवर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज रिवर के बारे में। सतलुज रिवर का ओरिजिन तिब्बत की मानसरोवर लेक या राकसताल लेक से होता है, और सतलुज रिवर का वैदिक नेम सतुद्री है और संस्कृत नेम शतोद्री है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर का फ्लो एरिया 320 किलोमीटर है, और सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा सतलुज रिवर को हेमवती और ग्रीक लैंग्वेज में हुप्सिस के नाम से भी जानते हैं। सतलुज रिवर तिब्बत के मानसरोवर लेक से बहते हुए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के शिप्की से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद यह हिमाचल के अलग अलग जिलों से बहते हुए भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब से यह रिवर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। वहां पर मिठानकोट के पास यह रिवर इंडस रिवर में मिल जाती है, और सतलुज रिवर इंडस रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। सतलुज रिवर किन्नौर के शिप्की से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ से बहते हुए यह रिवर रामपुर के बढ़ल से शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, और साथ में कुल्लू और मंडी जिलों के करसोग के साथ यह अपनी बाउंड्री बनाती है। इसके बाद यह रिवर फिरनू गांव से मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। वहाँ पे यह सोलन और शिमला से मंडी जिले की बाउंड्री बनाती है। सोलन डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से होते हुए सतलुज रिवर कसौल विलेज से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। यहाँ से यह रिवर भाखड़ा गांव से पंजाब स्टेट में एंटर करती है। अब बात करते हैं सतलुज रिवर की सहायक नदियों के बारे में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर: राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक की सहायक नदियाँ हैं स्पीति रिवर, यूला रिवर, रोपा, वांगर, तेती, थरोंग, कशांग, रूपी और मुलगांव। और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है तिरुंग, सोलदांग, ग्यातिंग, नोगली, बसपा और दुलिंग। ये सभी सतलुज रिवर की सहायक नदियाँ हैं। सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है: कुल्लू, किन्नौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर और सोलन डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाथवा चाकरी डैम सतलुज रिवर पर बना है, और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भाखड़ा डैम सतलुज रिवर पर बना है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही करछम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो भी सतलुज रिवर पर ही बना है। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज। पहला है नामगिया, रामपुर, कल्पा और तत्तापानी और बिलासपुर। ये सभी जो शहर है ये सतलुज रिवर के किनारे बसे हैं।
अब बात करते हैं व्यास रिवर के बारे में। व्यास रिवर का ओरिजिन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के रोहतांग पास से होता है। पुराने समय में रोहतांग पास को भृगुतुंग कहा जाता था। कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने भृगुतुंग को माउंटेन को कट करके रास्ता बनाया था। व्यास रिवर का वैदिक नेम अर्ज किया है और संस्कृत नेम विपाशा है। व्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर फ्लो करती है और इसकी टोटल लेंथ 460 किलोमीटर है। व्यास रिवर कुल्लू के रोहतांग पास से बहते हुए मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा से होते हुए कपूरथला के पास पंजाब स्टेट में प्रवेश करती है। वहाँ पर हरीके के पास यह रिवर सतलुज रिवर में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में व्यास रिवर रोहतांग पास से बहते हुए बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है। उसके बाद यह रिवर संथोल प्लेस से कांगड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद बहते हुए यह रिवर कपूरथला के पास से पंजाब स्टेट में प्रवेश कर लेती है। अब बात करते हैं व्यास रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। व्यास रिवर की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जिनमें से हैं बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, तीर्थन, पटली, कुहल, मानूनी, सुकेती, ऊहल, हारला, सेंज, अवा, गजखड, चक्की रिवर, ये सारी ही व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। व्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है। पहला है कुल्लू, दूसरा मंडी, तीसरा हमीरपुर और चौथा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑन रिवर बैंक। व्यास रिवर के किनारे कुल्लू, मंडी, बजौरा, पंडोर, सुजानपुर, टेहरा, नदौन, देहरा, गोपीपुर, ये सारे शहर बसे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रावी रिवर के बारे में। रावी रिवर का ओरिजिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की मुल्तान तहसील में बड़ा बंगाल से होता है। रावी रिवर का वैदिक नेम पुरुषिनी है और रावी रिवर का संस्कृत नेम इरावती है। हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर 158 किलोमीटर बहती है और इसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है। रावी रिवर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बड़ा बंगाल से पश्चिम की ओर बहते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसके बाद ये रिवर माधोपुर प्लेस पे पंजाब में प्रवेश करती है और इसके बाद ये रिवर पाकिस्तान में जाकर चिनाब रिवर को ज्वाइन करती है। हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, कांगड़ा और चंबा। रावी रिवर कांगड़ा के बड़ा बंगाल से बहते हुए चंबा के खेरी स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात करते हैं रावी रिवर की सहायक नदियों के बारे में। रावी रिवर की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जिसमें से है बुढ़िल, टुंडा, साहो, सिउल, मंगला खड, चिरचंद नाला, बेरा, तंतगिरी, ओबरी खड, साल खड, ये सारी ही रावी रिवर की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेटलमेंट ऑन रिवर रावी। रावी के किनारे चंबा, बरमोर, माधोपुर, ये 3 शहर बसे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाब रिवर के बारे में। चिनाब रिवर का ओरिजिन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारालाचाला के समीप तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से होता है। चिनाब रिवर का वैदिक नेम अस्किनी है और इस रिवर की टोटल लेंथ 1200 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में ये सिर्फ 122 किलोमीटर बहती है और ये हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चिनाब रिवर लाहौल स्पीति में बारालाचाला से पश्चिम की ओर बहते हुए भुजंत के पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। इसके बाद ये रिवर संसारी नाला के पास चंबा से कश्मीर में प्रवेश करती है। चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है। पहला है लाहौल स्पीति और दूसरा है चंबा। अब बात करते हैं चिनाब की सहायक नदियों के बारे में। चंद्रा और भागा चिनाब की 2 मेन सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सेंचू रिवर, मियार रिवर और तवी रिवर भी चिनाब की सहायक रिवर हैं। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑन चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के किनारे तांडी शहर बसा है। नेक्स्ट बात करते हैं यमुना रिवर की। यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी रिवर है। यमुना रिवर का ओरिजिन उत्तराखंड के कालिंद पर्वत या यमुनोत्री से होता है। यमुना रिवर का वैदिक नेम कालिंदी है और इसकी टोटल लेंथ
1525 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसका फ्लो एरिया लगभग 900 स्क्वायर मीटर है और यह रिवर क्यारादून और देहरादून को सेपरेट करती है और यह रिवर बाउंड्री बनाती है उत्तर प्रदेश और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में। यमुना रिवर गंगा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर गंगा रिवर को जॉइन करती है। यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में खोदरी मार्जरी से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और ताजेवाला स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा स्टेट में एंटर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं यमुना रिवर की सहायक नदियों के बारे में। इनमें से मेन ट्रिब्यूटरीज हैं गिरी रिवर, असनी रिवर, बाटा रिवर और टॉन्स रिवर। जलाल और अश्वनी रिवर गिरी रिवर की सहायक नदियां हैं और रूपी, सूपी और पब्बर रिवर टॉन्स रिवर की सहायक नदियां हैं और पटसरी और आंध्रा रिवर पब्बर रिवर की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेटलमेंट ऑन द बैंक। यमुना रिवर के किनारे पांवटा साहिब शहर बसा हुआ है। इस वीडियो में मैंने लगभग सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के रिवर से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।